उधर दिल्ली धमाके के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी रडार पर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में धमाके वाले दिन से कई डॉक्टर अंडरग्राउंड हैं। जो डॉक्टर्स अंडरग्राउंड हैं उनके फोन भी बंद हैं। सोशल मीडिया अकाउंट को अचानक डीएक्टिवेट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही धमाके की खबर आई वैसे ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर संदिग्ध हालत में यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के जिन 12 स्टाफ से पूछताछ की है उनके बयानों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। तो इतना तो तय है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ये डॉक्टर्स हैं। 2 स्टाफ जिनसे जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है उनके बयानों में भी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। अब जितने स्टाफ यहां पर काम करते थे उनमें से कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। अगर कुछ संदिग्ध नहीं था तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। संदिग्ध था इसलिए क्लास और ड्यूटी छोड़कर अचानक से भाग गए, अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया, अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि धमाके के बाद से कई और फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कहां हैं, नदारद हैं। उनके बारे में और तफसील से जानकारी जुटाई जा रही है। इधर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यह खबर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल की चोरी हुई थी। बताया जा रहा है कि आतंकी डॉक्टर्स ने केमिकल और सामान चुराए थे। जिन डॉक्टर्स पर केमिकल चुराने का शक है उनमें मुजम्मिल, उमर और शाहीन का नाम है। लैब से कांच के सामान और अमोनियम नाइट्रेट चोरी हुई, साथ ही केमिकल टेस्टिंग करने वाले किट भी गायब है। हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में एक बार फिर से धौज इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस की टीम ने यूनिवर्सिटी के पास के मार्केट एरिया में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान धौज बाजार और लोकल दुकानों में छानबीन की गई। हालांकि इस दौरान कोई ऐसा सामान संदिग्ध नहीं मिला और न ही किसी को हिरासत में लिया गया। तो धौज बाजार और लोकल दुकानों में छानबीन हुई है। दिल्ली ब्लास्ट पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 26 लाख जुटाए गए थे और धमाका करने की बड़ी बड़ी प्लानिंग की गई थी। और अब जब अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच की जा रही है तो जानकारी मिल रही है कि कई केमिकल गायब है, कई सामान गायब है, टेस्टिंग के किट गायब है। यूनिवर्सिटी के पास के मार्केट एरिया की भी जांच की जा रही है। इस वक्त अल फलाह से ही यानी कि फरीदाबाद से हमारे सहयोगी अभय पराशर इस पर जुड़े हुए हैं। अभय, 2 खबरें हैं। पहली खबर तो ये कि जो बहुत सारे और स्टाफ है अल फलाह यूनिवर्सिटी के, वो एक तो गायब हैं, उनका मोबाइल फोन बंद है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट है। और दूसरी ये बड़ी खबर कि बहुत सारे टेस्टिंग किट, केमिकल्स भी गायब है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में यही वजह है कि अभी भी जांच एजेंसी लगातार पहुंच रही हैं। इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मेन गेट पर हम मौजूद हैं और अभी जो आपको ये गार्ड एक्टिव नजर आ रहे हैं, ये गार्ड उस वक्त कहां थे जब उमर, साथ ही शाइन इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से लैब से अलग अलग तरीके के केमिकल, साथ ही टेस्टिंग किट को यही कैंपस से बाहर निकालते थे। जो सोर्सेस हैं उनके मुताबिक जब रिकॉर्ड चेक किया गया यूनिवर्सिटी की लैब का तो उसमें देखा गया कि ऐसी कई सारी टेस्टिंग किट हैं जो कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से गायब हैं। उनको लैब के अंदर होना चाहिए था लेकिन उनको निकाल लिया गया। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि कुछ इस तरीके से लैबोरेटरी के अंदर कुछ कांच का सामान था, कुछ टेस्टिंग किट थी, साथ ही अमोनियम नाइट्रेट को छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर न केवल उमर बल्कि शाइन अपने बैग के अंदर और गाड़ियों की डिग्गी के अंदर रखकर किसी छात्रों के किसी एक्सपेरिमेंट के बहाने इस कैंपस से बाहर निकाला करते थे। लेकिन जब उन्हें बाहर निकाला जाता था तो रिकॉर्ड के अंदर यह मेंशन नहीं किया जाता था कि आखिरकार इस सामान को क्यों ले जाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मिली भगत है न केवल इन डॉक्टर्स की बल्कि जो लैब के अंदर तमाम चीजों को रिकॉर्ड करता है उनकी भी और यहां की सिक्योरिटी की भी। इसी चीज को लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि जो लैब से केमिकल निकाला गया उसके बारे में जानकारी कौन जुटाता था कि कौन सा केमिकल चाहिए, किस केमिकल से क्या बन सकता है, क्योंकि जो विदेश में बैठे जैश के हैंडलर्स थे वो जानकारी देते थे, वो वीडियो भेजते थे
मुजम्मिल के पास और उमर के पास कि किस तरीके से बम को बनाना है। तो इस तरह की जानकारी जुटकर सामने आई है। साथ ही एक सेल्फ फंडिंग का मामला भी निकलकर सामने आया है, जिसमें 26 लाख रुपए है, जिसमें से अलग अलग हिस्सा करीब 5 लाख रुपए शाहीन ने, 2 लाख रुपए उमर ने, इस तरीके से सभी ने मिलकर सेल्फ फंडिंग भी की थी। इतने ज्यादा ये लोग रेडिकलाइज हो गए थे कि इनको 2023 के अंदर जब ये लोग प्लानिंग कर चुके थे कि इनको सीरियल ब्लास्ट करने हैं, तो उसके बाद इन्होंने सेल्फ फंडिंग की भी की। और साथ ही ये भी पता चला है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो कश्मीर के छात्र हुआ करते थे, उनके साथ टेलीग्राम पर एक चैनल जो है वो उमर और साथ ही मुजम्मिल ने बनाया हुआ था, जबकि बाकी के छात्रों के लिए यह सुविधा नहीं थी। तो कहीं ना कहीं खुद तो रेडिकलाइज थे ही, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे।